और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। 1245 है। वैक्सीनेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और अब तक प्रदेश में 69,68,387 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इसी प्रकार 11,97,401 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। प्रदेश में कुल मिलाकर 81,65,788 डोज लगाई जा चुकी हैं। 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें व्यापक स्तर पर कोविड के टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। कल दिनांक 10 तारीख को केवल मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में कोविड टीकाकरण होगा, बाकी जगह कल टीकाकरण नहीं होगा। कल टीका उत्सव जो 4 दिन का मनाया जाना है बृहद स्तर पर, उसके लिए व्यापक प्रशिक्षण का कार्य किया जाएगा। 11 तारीख को टीका उत्सव हम लगभग 6,000 केंद्रों से प्रारंभ करेंगे और इसे हम 14 तक बढ़ाते हुए 8,000 केंद्र तक ले जाएंगे और इस दौरान व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में टीकाकरण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब हम प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के माध्यम से कार्यस्थल पर भी टीकाकरण का कार्य प्रारंभ करेंगे। जो बड़े कार्यालय हैं जहां पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100 से ज़्यादा लोग टीकाकरण के इच्छुक और पात्र हैं, अगर वो सरकारी कार्यालय है तो वहाँ पर सरकारी मशीनरी के द्वारा टीकाकरण का कार्य किया जाएगा। और अगर वो कोई निजी प्रतिष्ठान है और वहाँ भी ये स्थिति है, तो जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स टीकाकरण का कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से वहाँ पर भी, उनके कार्यस्थल पर भी टीकाकरण का कार्य किया जा सकता है। टीकाकरण का कार्य चल रहा है, सर्विलांस का कार्य चल रहा है, टेस्टिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय संक्रमण तीव्र है और इस बार की संक्रमण में ये विशेष बात देखने को मिल रही है कि जो कोई एक व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसके जो नज़दीकी संपर्क वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी संक्रमित हो रहे हैं। पूरे परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं, कार्यस्थल पर कई लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो संक्रमण इस बार तेज नज़र आ रहा है और इसलिए हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि हम संक्रमित न हों। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने हम मुंह और नाक को ढक कर रखें। मास्क लगाना बहुत ही बड़ा उपाय है संक्रमण से बचने का। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करना बहुत ही आवश्यक है संक्रमण से बचने के लिए, और लोगों से दूरी बनाकर रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाना, ऐसे कोई आयोजन न करना जिसमें भीड़ भाड़ जमा हो, ये सब बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राज्य सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि जिन 4 जनपदों में अभी बहुत ज़्यादा संक्रमण देखने को मिल रहा है, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर, वहाँ पर सभी कार्यालय 50% की ही स्ट्रेंथ से कार्य करेंगे, बाकी के लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे और इसमें भी जो लोग कार्यालय में काम करेंगे उसमें रोटेशन सिस्टम लगाया जाएगा। सरकारी कार्यालयों पर भी ये लागू होगा और निजी कार्यालयों पर भी ये लागू होगा इन 4 जनपदों में। इसके आदेश भी, औपचारिक आदेश भी जारी हो रहे हैं। आप सबों से ये अनुरोध है कि सावधान सतर्क रह करके संक्रमण से बचिए और विशेष करके अपने बुजुर्गों का
गर्भवती महिलाओं का, पहले से बीमार और कमज़ोर व्यक्तियों का और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। जो भी आपके घर में 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, उनका जल्दी से जल्दी उनका टीकाकरण कराइए। 2 प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं, 2 प्रकार की वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। दोनों ही वैक्सीन सुरक्षित है, दोनों ही वैक्सीन असरदार है। इसलिए अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर जाकर पहले से अगर आप अपना पंजीकरण करा लेते हैं तो आपको ये बहुत ही सुविधाजनक होता है। अगर किसी कारणवश आपके पास ऐसी सुविधा नहीं है कि आप पहले से पंजीकरण करा पाएँ, तो आप अपने नज़दीकी टीकाकरण केंद्र पर वैसे भी जा सकते हैं और वहाँ जाकर अपने पहचान पत्र के आधार पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और टीकाकरण करवा सकते हैं। तो इस समय हम सभी सावधान रहें, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और विशेष करके मेरा अनुरोध है मोहल्ला निगरानी समिति और ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों से, जो लोग बाहर से दूसरे प्रांतों से जहां बहुत ज़्यादा संक्रमण है वहां से बड़ी संख्या में अपने गांव में लौट रहे हैं, ये ध्यान दीजिए कि वो अपने घरों पर ही रहें जब तक उनका टेस्ट नहीं हो जाता और वो उसमें निगेटिव नहीं आते हैं, तब तक वो अपने घरों पर ही रहें। अगर वो टेस्ट यदि नहीं करवाते हैं तो 10 दिन से 14 दिन तक अपने घर पर ही रहें और तभी बाहर निकलें, जिससे कि किसी प्रकार का संक्रमण फैलने न पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की उलझन हो, किसी प्रकार की शंका हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फ़ोन करिए। किसी प्रकार के लक्षण आए तत्काल अपनी जांच करवाइए। जांच की सुविधा और इलाज की सुविधा निःशुल्क है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।